यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, मेरा नाम डीएम झा है। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड रिटर्न के बारे में कई तरह के रिटर्न के बारे में बातें की और सामान्य तौर पर यह देखा गया कि इन्वेस्टर्स रिटर्न के बेसिस पर यह डिसीजन लेते हैं कि हमें किस फंड में इंटर करना चाहिए, किस फंड में एग्जिट करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में इन्वेस्टर्स एक ऐसी चीज़ों को ऐसी पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसे कि इन्वेस्टमेंट के टाइम में वो पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, और वो पहलू है वोलेटिलिटी रैंकिंग। और आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट के वोलेटिलिटी रैंकिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जब किसी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस मेजर करना होता है तो पूरे ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट को क्वार्टाइल कहते हैं। और इस तरह से पूरा ग्रुप फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल में बांट दिया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो हम जब स्मॉल कैप में उसके वोलेटिलिटी रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल में टॉप 25% परफॉर्मर ग्रुप होते हैं जिसको टॉप क्वार्टाइल भी करते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है उसमें 26 to 50%, टॉप 26 to 50% जो परफॉर्मर होते हैं वो ग्रुप होते हैं जिसको अपर मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तीसरा क्वार्टाइल होता है जिसमें 51% to 75% मीन्स टॉप 51 to 75% जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं जिसको लोअर मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं। और लास्ट होता है फोर्थ क्वार्टाइल जिसमें 76 to 100%, टॉप 76 to 100% परफॉर्मर ग्रुप होते हैं, या इसको कह सकते हैं कि लास्ट ग्रुप जो है वो फोर्थ क्वार्टाइल है जिसको हम बॉटम क्वार्टाइल भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट के उस म्यूचुअल फंड की जिसमें सबसे अधिक वोलेटिलिटी है और जिसमें सबसे कम वोलेटिलिटी है। और इसको मेजर किया है हमने 3 इयर्स के बेसिस पे, 5 इयर्स के बेसिस पे और 10 इयर्स के बेसिस पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 3 इयर्स के वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से सबसे अधिक जो वोलेटाइल है वो है क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसका कि इस मैट्रिक्स पे पॉइंट्स 228 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 3 इयर्स के वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से सबसे हाईएस्ट जो वोलेटिलिटी है वो क्वांट म्यूचुअल फंड में है जिसकी मैट्रिक्स पॉइंट्स पे 228 है और ये फोर्थ क्वार्टाइल में आता है। और सबसे लोएस्ट जो वोलेटिलिटी रैंकिंग है 3 इयर्स के वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से वो है एक्सिस और एसबीआई। एक्सिस का मैट्रिक्स 108 है और एसबीआई का 109 है, क्योंकि इन दोनों फंड्स को इसलिए रखा है कि दोनों आसपास ही वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से दोनों आसपास ही हैं, इसलिए दोनों को यहां दिखाया है हमने और ये फर्स्ट क्वार्टाइल में परटेन करते हैं। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स हिसाब से देखते हैं अगेन कि हाईएस्ट जो वोलेटिलिटी रैंकिंग है वो फिर क्वांट में आता है और यहां भी उसका मैट्रिक्स 228 ही है जो कि फोर्थ क्वार्टाइल को परटेन करता है। और लोएस्ट जो है वो फिर यहां एक्सिस म्यूचुअल फंड आते हैं जिसका कि मैट्रिक्स पॉइंट 104 है जो फर्स्ट क्वार्टाइल में आता है। अब बात करते हैं 10 इयर्स वोलेटिलिटी रैंकिंग के हिसाब से। यहां हम देखते हैं कि हाईएस्ट वोलेटिलिटी रैंकिंग जो है यहां फिर क्वांट में आता है, हालांकि इनका मैट्रिक्स जो है 162 हो गया है जो फोर्थ क्वार्टाइल में आता है। और लोएस्ट जो है ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आता है जिसका कि वोलेटिलिटी मैट्रिक्स 109 है जो फोर्थ क्वार्टाइल में आता है। अब यदि इन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से एक जगह हम समरी देखें तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स में क्वांट का मैट्रिक्स 228 था जो कि हाईएस्ट था। लोएस्ट जो था एक्सिस और एसबीआई का था 108 और 109। 5 इयर्स में क्वांट का मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, 228। 3 इयर्स में भी था वही 228, 5 इयर्स में रहा, जबकि एक्सिस ने थोड़ा सा इंप्रूव किया 108 से 104 पे आए। और 10 इयर्स में क्वांट ने इंप्रूव किया लेकिन स्टिल
ये बॉटम क्वार्टाइल में थे 162 पॉइंट्स और एचडीएफसी 109 पॉइंट्स के थे। इसका मतलब एक्सिस और एसबीआई जो थे 10 ईयर्स में ये इनसे अधिक थे। सबसे लोएस्ट जो था एचडीएफसी था। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस ये बताना है कि जब आप निर्णय लेते हैं किसी सेगमेंट में, किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप केवल उसका रिटर्न ही ना देखें बल्कि उसका वोलेटिलिटी रिटर्न भी देखें, और इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपका ठीक होगा। केवल यदि आप रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे और वोलेटिलिटी उसमें अधिक होगी तो हो सकता है कि मार्केट जब बियरिश फेज में हो तो आपको अधिक घाटा हो इन कंपेरिजन टू अदर फंड्स। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में हो सकता है, लेकिन मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं। और जैसा कहा जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें हों ये बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो इसको जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल स्टॉक टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज होते हैं। म्यूचुअल फंड के सारे वीडियोज का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाके आप अपना मनपसंद का वीडियो म्यूचुअल फंड के संबंध में देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।